वो मुझ में जितनी है उतनी बहुत है, शाम में रात जितनी है उतनी बहुत है। समीर अक्सर यही सोचता था, इश्क कभी पूरा नहीं होता, बस जितना मिल जाए वही काफी होता है। ऑफिस के मेन गेट पर खड़ा समीर पिछले 15 मिनट से एक ही जगह पर ठहरा हुआ था। हाथ में एक काले रंग का हैंडबैग, आंखें आसमान की ओर टिकी थीं। काले सफेद बादल धीरे धीरे आपस में उलझ रहे थे, जैसे उसके मन के भीतर चल रही उथल पुथल को वो समझ गया हूं। उसे लग रहा था कि काश ये बादल उसकी उदासी भी अपने साथ बहा ले जाए। कितना अच्छा हो, क्योंकि इंसान हर बार रो नहीं सकता। कभी हालात आड़े आ जाते हैं तो कभी खुद का स्वाभिमान। कुछ कर्मचारी ऑफिस की पंचिंग मशीन पर कार्ड लगा करके बाहर निकल रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई, अरे हीरो, आज घर नहीं जाना क्या? समीर चौंका। ये आवाज मिसेस शर्मा की थी और समीर ने मुस्कान ओढ़ते हुए कहा, मैडम हम तो यहीं रहते हैं, आप जल्दी निकल जाइए, बारिश होने वाली है। जैसे ही उसने ये कहा तो जोरदार बिजली चमकी। बादलों की गड़गड़ाहट ने आसमान को चीर दिया। समीर का दिल और भारी हो गया। उसके पैर जो अब तक जमे हुए थे वो अचानक से हिल पड़े। वो वापस ऑफिस के भीतर जाने लगा। पंचिंग मशीन पर कार्ड लगाया कांच का, और दरवाजा खुलते ही वो ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल चीज पीछे छूट गई हो। दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सामने के कॉरिडोर में कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, और वहीं पर थी तमन्ना। तमन्ना को देखते ही समीर के कदम वहीं थम गए। उसकी पीठ सीढ़ियों की ओर थी, लेकिन लंबे खुले बाल, गुलाबी साड़ी में ढकी छरहरी काया। समीर उसे परछाई से भी पहचान सकता था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक समय था जब समीर को खुद पर भी यकीन नहीं होता था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है। लेकिन अब वही तमन्ना उसे नजरअंदाज कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से उसके दोस्तों के लिए तमन्ना के पास वक्त था, लेकिन समीर के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना। आज भी समीर दरवाजे से वापस सिर्फ इसी उम्मीद में आया था कि शायद 2 मिनट बात हो जाएगी। सुनो तमन्ना, समीर ने धीमी आवाज में पुकारा। तमन्ना ने पलट कर देखा और उसका चेहरा ही बदल गया। जो मुस्कान अभी तक दूसरों के लिए थी वो अचानक कहीं गायब हो गई थी। वो कुछ कदम चलकर समीर की तरफ आई और उसके सामने खड़ी हो गई। आसपास खड़े लोग अब दोनों को घूरने लगे। उनको लग रहा था कि कोई तमाशा होने वाला है। हमारे यहाँ लोगों को टूटते हुए रिश्ते देखने में अजीब ही दिलचस्पी होती है। हाँ बोलो, तमन्ना ने सपाट लहजे में कहा। समीर उसे देख ही रहा था जैसे आज आखिरी बार वो देख रहा हो। ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी बताओ, मुझे कल के फंक्शन की तैयारी करनी है। समीर की नजरें झुक गईं। पीछे खड़े हुए लोग फुसफुसाने लगे, देखो समीर कैसे तमन्ना को देख रहा है। पहले दोनों हमेशा साथ रहते थे, अब जाने क्या हो गया इनके बीच में। समीर कुछ नहीं बोला तो तमन्ना को सब समझ आ गया और वो करीब आई। बोलो क्या है? तमन्ना ने इतना ही कहा था कि समीर ने अपनी जेब से एक काला पर्स निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। ये रख लो। समीर आगे कुछ बोल नहीं पाया और घबराहट में उसकी आवाज रुक सी गई। क्या है ये, जल्दी बोलो, तमन्ना ने और भी सख्ती से कहा। अगले ही पल समीर ने पर्स से एक पासपोर्ट साइज फोटो निकाली। ये तुम्हारी फोटो थी मेरे पास, रख लो। बस इतना ही? तमन्ना ने बिना कुछ कहे फोटो ली और वापस अपने दोस्तों के पास चली गई। उसने समीर से एक सवाल तक नहीं किया। समीर वहीं खड़ा रहा। उसे 2 साल पहले का वो दिन याद आ गया जब तमन्ना ने खुद की यही फोटो देते हुए कहा था कि जब तक ये फोटो तुम्हारे पास है मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तो आज क्या बदल गया? बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, तेज, बिल्कुल बेरहम। समीर ने एक आखिरी बार पीछे मुड़ करके देखा कि शायद तमन्ना उसे देख ले, शायद रोक ले।
लेकिन वो हंस रही थी दूसरों के साथ। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए समीर ने बारिश में कदम रख दिया। चौकीदार ने कहा, साहब अभी मत जाइए, लेकिन समीर नहीं रुका। भीगता हुआ काले बैग का बोझ लिए वो आगे बढ़ता गया, लेकिन उसके मन का बोझ आज शायद कुछ हल्का हो गया था। स्टाफ क्वार्टर पहुंचते पहुंचते उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। नवीन, जो कि उसका कलीग है, दरवाजे में देखते ही बोला, अरे भाई इतना क्यों भीग गया? अरे भाई, कंपनी ने मानसून बोनस में छाता दिया था, कम से कम उस बोनस का तो यूज कर लेता। ये कहते हुए नवीन हंसा, लेकिन समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। नवीन ने जब समीर को इस तरह से चुप देखा तो वो उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, चुप क्यों है? अरे क्या हुआ, चुप क्यों है? तमन्ना से लड़ाई हुई क्या? नहीं, समीर ने बस इतना ही जवाब दिया। और कमरे में आकर के समीर ने गीले कपड़े बदले, बिस्तर पर बैठा ही था कि मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। समीर ने जो शायरी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई थी, उसी पर तमन्ना ने एक हंसने वाली इमोजी भेजा था। ये वही तमन्ना थी जो एक समय पर समीर के हर एक व्हाट्सएप स्टेटस पर लव रिएक्ट किया करती थी। समीर ने व्हाट्सएप चैट ऊपर स्क्रॉल की तो हर एक लंबा मैसेज उसका, और तमन्ना का हर जवाब छोटा सा, और आई लव यू बीच बीच में कहीं पर, बस शब्दों में। और समीर ने यह मैसेज पढ़ते हुए एक मैसेज टाइप किया, तमन्ना बस एक बार बात कर लो। इतना ही मैसेज टाइप किया था, लेकिन फिर जाने क्या सोचते हुए उसने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। शायद आत्मसम्मान बीच में आ गया, और फिर अगले ही पल एक एक करके कपड़े, किताबें सब बैग में भरने लगा, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। बाहर से नवीन की आवाज आई, अरे खाना खाने चलेगा? नहीं, समीर ने जोर से लेकिन थोड़ी उदासी में जवाब दिया। और फिर अगले ही पल उसने तमन्ना का नंबर फोन से डिलीट कर दिया, और व्हाट्सएप चैट भी। लेकिन आदतें आसानी से जाती नहीं हैं। उसने फिर से तमन्ना का नंबर डायल कर दिया। इंसान को किसी का नंबर याद हो या ना हो, लेकिन उसका जरूर रहता है जिसे वो बेइंतहा प्यार करता है। समीर ने नंबर तो डायल किया, लेकिन फिर से कॉल काट दिया। और फिर आखिरकार उसने एक मैसेज भेजा, तमन्ना मैं यहां से जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। कुछ देर के बाद तमन्ना ने मैसेज पढ़ भी लिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद यही उसकी आखिरी स्वीकृति थी, जिसके इंतजार में समीर था। और उसने अपना फोन बंद किया और निकल पड़ा। कभी कभी इंसान अपने वर्तमान से भाग करके अतीत की शरण लेता है। समीर भी अपने ऑफिस क्वार्टर से निकल करके बस में बैठा हुआ था। उसे कहां जाना था, कहां जाएगा, कुछ नहीं पता था, लेकिन उसका मन 2 साल पीछे चला गया था, उस दिन जब उसने पहली बार तमन्ना को सच में देखा था। 9 जनवरी 2016, कंपनी का सालाना फंक्शन। पूरा हॉल रोशनी से भरा हुआ था। मंच पर खड़ा समीर माइक थामे हुए था, आंखों में आत्मविश्वास और शब्दों में शरारत। उसने एक शेर पढ़ा तो हॉल ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। समीर के शेरों पर लोग सीटियां और तालियां बजा रहे थे, और पीछे कर्मचारी तो कुर्सियों पर खड़े हो चुके थे। लेकिन पहली पंक्ति पर बैठी हुई एक जोड़ी आंखें थी, जो सिर्फ तालियां नहीं बजा रही थी, बल्कि समीर को पढ़ रही थी। तमन्ना भाटिया, HR हेड, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और अपनी ही दुनिया में रहने वाली। जब समीर ने HR पर चुटकी ली, मैं ये आगे की लाइन में बैठे हुए HR डिपार्टमेंट के लोगों से भी तालियां बजाने के लिए कह रहा हूं, सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं। समीर ने जैसे ही ये कहा कि उसी पल तमन्ना अपनी सीट से उठी और जोरदार तालियां बजाने लगी। समीर की नजर वहीं ठहर गई। खुले बाल, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और ऐसा व्यक्तित्व जो भीड़ में अलग चमकता है।
कार्यक्रम खत्म हुआ। समीर मंच से नीचे उतरा। दोस्तों ने उसे घेर लिया। अरे भाई तू तो छा गया, वो एचआर वाला जोक तो कमाल ही था। समीर मुस्कुरा रहा था लेकिन उसकी नजर कहीं और थी। और तभी वो सामने आकर के खड़ी हो गई तमन्ना, दोनों हाथ पीछे बांधे, हल्की मुस्कान के साथ। यू आर फेबुलस समीर। उसकी आवाज में तारीफ थी और सवाल भी। ये इंजीनियरिंग कॉलेज ने सिखाया या किसी महबूबा ने? ये सुनते ही समीर के शब्द लड़खड़ा गए। वो बस ऐसे ही बचपन से शौक था। तमन्ना मुस्कुराई। तो शायर बन जाते ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। फिर अचानक उसने हाथ आगे बढ़ाया। नाइस टू मीट यू समीर। और जाते जाते वो पलट कर बोली, वैसे मैं आपकी सैलरी बढ़वाने की सिफारिश करूंगी हीरो। और ये शब्द हीरो सुनते ही समीर वहीं जम गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि तमन्ना जैसी खूबसूरत और हायर पोस्ट वाली लड़की उससे ऐसे बात करेगी। अगले 6 महीने में ही समीर की तरक्की हो गई। ऑफिस में सब उसे पसंद करते थे। काम करने का जुनून, सीखने की भूख और बिना शिकायत के जिम्मेदारी उठाने की आदत। जिस दिन उसका प्रमोशन लेटर आया तो साथ ही एचआर केबिन से बुलावा भी आ गया। समीर तमन्ना के केबिन में पहुंचा तो तमन्ना धीरे से लेकिन प्यार से बोली, अब मेरे साथ काम करोगे? यस मैम। समीर ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया था। अरे मैम नहीं, तमन्ना कहो, हम सेम लेवल पर हैं। समीर अब भी झिझक रहा था। अच्छा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तमन्ना के इस सवाल का जवाब देते हुए समीर ने कहा, सभी हैं, मम्मी पापा बहन। इतना सुनकर के तमन्ना ने कहा, और पर्सनल लाइफ? समीर ने कहा, समझा नहीं। अरे बताओ भाई, कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? समीर ने तमन्ना की यह बात सुनी तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। अरे बोलो, चुप क्यों हो गए हो? तो समीर ने जवाब दिया, वो दिल टूटने से डर लगता है। जी सुनते ही तमन्ना हंसी। अरे पहले इस्तेमाल तो करो, बड़ा मजा आता है। ये कहते हुए तमन्ना ने समीर के सामने एक मिठाई का डब्बा रख दिया। ये लो, तरक्की की मिठाई। समीर के लिए यह सब नया था। इतना अपनापन, इतनी सहजता। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। काम के बहाने बातें, बातों के बहाने नजदीकियां। तमन्ना हर बात के लिए समीर को बुलाने लगी। कभी काम, कभी यूं ही। वो बस यूं ही देखती रहती थी समीर को चुपचाप। और वो खुद से लड़ता रहता था कि वो बड़े घर की है, मैं उसके लायक नहीं हूं, ये सब टाइम पास है। और इसी डर ने उसे रोके रखा था। फिर आखिर एक दिन तमन्ना ने समीर को अपने घर पर बुलाया। दरवाजा खुलते ही समीर ने तमन्ना को देखा तो उसकी आंखें ही चमक गईं। वन पीस पहनी हुई तमन्ना का आधा शरीर उसके पहनावे से बाहर झांक रहा था। थाइस से लेकर के पैरों की सुंदरता ऐसी थी कि जैसे वो हर दिन दूध से नहाती हो। और गर्दन के नीचे तमन्ना ने ऐसे खोल रखा था कि शर्म के मारे समीर की नजरें ही नहीं ऊपर जा रही थी। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। दोनों आमने सामने बैठे थे। कैसे हो? तमन्ना ने बहुत धीमी मगर प्यार भरी आवाज में पूछा। तो समीर ने उतने ही धीरे आवाज में जवाब दिया, अच्छा हूं। तुम इतने ही सीरियस रहते हो क्या? तो समीर ने झट से आवाज दिया, मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। फिर अचानक तमन्ना ने कहा, कोई खास है तुम्हारी जिंदगी में? मैंने उस दिन भी पूछा था। समीर ने फिर एक शब्द में जवाब दिया, नहीं, मैंने उस दिन भी बताया था। समीर का जवाब आने से पहले तमन्ना ने एक और सवाल दाग दिया, कभी किसी से प्यार नहीं हुआ तुमको? तो समीर ने फिर बिल्कुल शांति से कहा, मैंने बोला था ना, डर लगता है। और इसके बाद कुछ पलों की खामोशी थी और फिर तमन्ना ने समीर का ध्यान भटकाने के लिए ऑफिस की बातें शुरू कर दी। थोड़ी देर में जब समीर
यहाँ कंफर्टेबल हो गया तो तमन्ना अपनी सीट से उठी और सीधे समीर के पास आई और बिल्कुल ही धीमी मगर गहरी आवाज में बोली, आई लव यू समीर। और अगले ही पल उसने समीर को गले से लगा लिया। समीर जैसे पत्थर का हो गया था। उसने धीरे से खुद को अलग किया और हड़बड़ाते हुए बोला, वो शायद ड्राइवर आ गया है, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो तमन्ना के घर से निकल गया। समीर अपने फ्लैट पर पहुंचा ही था कि उसका फोन बजा। कॉल तमन्ना का ही था और फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, समीर बोलो ना, मुझे पता है तुम भी महसूस करते हो। काफी देर के बाद समीर बोला, शायरी में डर, शंका, भविष्य की चिंता, सब कुछ शब्दों में उकेर दिया। तमन्ना ने हंसते हुए कहा, इतना मत सोचो यार, मैं सीरियस हूं सच में। और हाँ, मैं तुम्हें प्यार करना सिखा दूंगी। अगले ही पल समीर ने हामी तो भर दी, लेकिन दिल अभी भी डर रहा था। अगली सुबह ऑफिस में समीर के केबिन में तमन्ना पहले से ही मौजूद थी। फूलों का गुलदस्ता, गले लगाना, आई लव यू। समीर खुश था। सब कुछ वैसा ही चलने लगा जैसा नए नए प्यार में होता है, लेकिन भीतर कहीं डर तो था कि ये खुशी कहीं बहुत महंगी न पड़ जाए। और फिर समय के साथ सब बदलने लगा। यही डर आगे चल करके एक दिन सब कुछ छीन लेगा। बस चलती हुई बस के शीशे से बाहर देखता हुआ समीर यही सब सोच रहा था और वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। सड़क पीछे छूट रही थी और जिंदगी भी। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई धीरे धीरे बदलता है और हम हर दिन खुद को समझाते हैं कि नहीं, सब ठीक है। समीर ने भी यही किया था। शुरुआत के महीनों में तमन्ना और समीर की दुनिया बहुत छोटी थी। बस दो लोग, थोड़ा सा वक्त और बहुत सारी बातें। ऑफिस की भीड़ में एक नजर मिल जाना, कॉफी ब्रेक में चुपचाप बैठ जाना और शाम को घर पहुंचकर रात भर फोन पर बातें। तमन्ना तब हर बात पर हंसती थी, हर छोटी सी चीज में समीर को शामिल करती थी। लेकिन समय के साथ वो हंसी बटने लगी। अब तमन्ना हंसती थी, लेकिन ज्यादातर दूसरों के साथ। अब उसके फोन में नए नाम आ गए थे, नई मीटिंग्स और नई प्रायोरिटीज भी। और समीर, वो अभी भी वहीं खड़ा जहां उसने पहली बार प्यार किया। समीर ने कभी जोर से शिकायत नहीं की। वो बस महसूस करता रहा जब मैसेज देर से आने लगे, जब कॉल्स में बिजी हूं पर कटने लगे और जब ऑफिस में साथ बैठने की जगह बीच में कुर्सियां बढ़ने लगी। एक दिन उसने हिम्मत की, तमन्ना तुम बदल गई हो या मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगा हूं। तमन्ना ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो समीर, हर बात को इतना डीप मत लिया करो। मेरे पास तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जिम्मेदारियां हैं। तुमको पता है ना, आई एम सोशल पर्सन। मुझे लोगों की मदद करना, उनके साथ रहना पसंद है। तुम इस बात को ये मत समझो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूं। तमन्ना ने इतना कहा तो जवाब में समीर बोला, तमन्ना, मेरे पास तो सिर्फ तुम हो और शायद मैं ऐसा ही हूं, इसलिए प्यार से डर रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों में तुमने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, इतना टाइम दिया कि अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है यार। समीर ने ये कहा तो, लेकिन तमन्ना उसका जवाब दिए बगैर ही वहां से उठ के चली गई। बस यहीं से समीर समझ गया कि अब उसकी फीलिंग्स तमन्ना की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं। शादी की बात समीर ने कभी जोर से नहीं उठाई थी, लेकिन उसके मन में ये सवाल था जो हर दिन पलता था। और एक दिन ऑफिस में किसी ने हंसते हुए कहा, अगली शादी तो समीर और तमन्ना की ही होगी। लेकिन ये सुनते ही तमन्ना हंसी, वो भी जोर से, मैं और शादी? मुझे शादी नहीं करनी है। अच्छा ये था कि वहां समीर नहीं था। लेकिन उसी रात समीर ने तमन्ना से पूछा, अगर मैं कल शादी को कहूं तो तुम करोगी क्या? तमन्ना बहुत देर तक चुप रही, लेकिन फिर बोली, समीर, प्यार करना और शादी करना दो अलग चीजें होती हैं। और इस एक वाक्य ने समीर की सारी उम्मीदें एक साथ तोड़ दी थी।
तमन्ना आज भी कहती थी आई लव यू, लेकिन अब उस आई लव यू में पहले जैसी गर्मी नहीं, पहले जैसा एहसास नहीं था। अब वो बस आदत बन चुका था, एक ऑटोमेटिक रिप्लाई। और समीर वो हर आई लव यू में एक भविष्य खोजता था, एक घर, एक नाम और एक साथ जिंदगी। लेकिन तमन्ना सिर्फ आज जीना चाहती थी, समीर कल भी उसी के साथ जीना चाहता था। यहीं पर दोनों अलग हो गए थे। समीर ने एक दिन साफ साफ कह दिया, तमन्ना अगर तुम मुझे फ्यूचर में नहीं देख सकती हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे लिए प्यार का मतलब शादी ही है, हमेशा साथ रहना ही है। तमन्ना झुंझला गई, यार तुम हर बात पे शादी शादी क्यों करते रहते हो? प्यार का मतलब शादी नहीं होता है। कितनी बार बोल चुकी हूं मैं यही बात। तमन्ना की ये बात सुनते ही समीर की आवाज पहली बार ऊंची हुई थी, लेकिन मेरे लिए है तमन्ना। उस दिन के बाद दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, बस बातें बंद हो गई। अब ऑफिस में तमन्ना पास होती थी लेकिन साथ नहीं, वो हंसती थी लेकिन समीर के लिए नहीं। और समीर हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से हारता गया। उसने कई बार सोचा शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझे एडजस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन दिल हर बार एक ही सवाल पूछता था, जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं बितानी है उससे इतना प्यार क्यों? और फिर वो दिन आ गया, समीर के पास तमन्ना की वही फोटो थी जिसे देते वक्त तमन्ना ने कहा था, जब तक ये फोटो तुम्हारे पास है मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। और आज वही फोटो समीर के लिए बोझ बन चुकी थी। उसने चुपचाप वो फोटो लौटाई। तमन्ना ने कोई सवाल नहीं पूछा और शायद ये वही आखिरी जवाब था जिसकी तलाश में समीर था। उस रात समीर देर तक जागता रहा। कमरे में फैली खामोशी, उससे बातें कर रही थी। उसने कपड़े समेटे, किताबें रखी और यादें उन्हें वहीं छोड़ दिया। और समीर ने मैसेज लिखा, आदिति मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमको, कंपनी और हमारे इस बिना बोले हुए रिश्ते को ख़त्म करके। मैं अगर यहाँ ज़्यादा दिन रहा तो शायद तुमको देखते देखते ही कहीं मैं मर न जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए प्यार का मतलब पहले दिन से ही शादी था। और बिना किसी को बताए वो वहाँ से निकल गया। अगली सुबह ऑफिस में हड़कंप मच चुका था। समीर नहीं था, फ़ोन बंद, कमरा खाली। पहली बार तमन्ना को डर लगा। उसने मैसेज पढ़ा और फिर दोबारा मैसेज पढ़ा। अब वो रोई, लेकिन ये रोना प्यार नहीं था, ये उस भरोसे का टूटना था जो उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया था। बस में बैठा हुआ समीर तमन्ना का आखिरी मैसेज पढ़ रहा था, समीर वापस लौट आओ। और ये सब क्या बकवास है, प्यार, शादी? आओ ना, हम आपस में बात करते हैं। और हाँ, अगर तुम वापस नहीं आए तो देख लेना, तुम्हें ना तो कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा और ना ही इस मंथ की सैलरी। तुरंत वापस आ जाओ, वरना ये सब तुमको नहीं मिलेगा और मैं तुम्हारा नाम इस इंडस्ट्री में बर्बाद कर दूंगी। देखती हूं तुम्हें कैसे दूसरी नौकरी मिलती है। समीर ने ये मैसेज पढ़ा और मुस्कुरा दिया। जिस इंसान के लिए उसने करियर तक दांव लगा दिया था। समीर का सिलेक्शन पिछले 2 सालों से बड़ी बड़ी कंपनियों में हो रहा था, लेकिन वो वहां उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ तमन्ना के लिए रुका हुआ था। आज वही इंसान उसे करियर से डराने लगी थी। और यहीं पर जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो सब खत्म हो गया। समीर ने फोन बंद किया, खिड़की से बाहर देखा। सड़क आगे जा रही थी और समीर की जिंदगी भी। उसने मन ही मन कहा, मैं तुमसे प्यार करता था तमन्ना, लेकिन अब मैं खुद से प्यार करना सीख गया हूं। और यही है इस कहानी का सच। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो आपसे प्यार तो करता है लेकिन साथ नहीं रहना चाहता, तो आप उसे ये कहानी जरूर भेजिए और जाते जाते हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलता हूँ, धन्यवाद।